हाय गाइस, वेलकम बैक टू मुस्कान स्टडी मंत्रा। और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ क्लास 9th की पोएम ऑन किलिंग अ ट्री। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। It takes much time to kill a tree. Not a simple jab of the knife will do it. It has grown slowly, consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous heights sprouting leaves. सो इस स्टैंजा में पोएट हमें बता रहे हैं कि सपोज अगर हमें कोई पेड़ को काटना है, उसको डिस्ट्रॉय करना है, तो अगर हम उसको सीधा उसकी ट्रंक से काट देंगे तो हम उसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे, हम उसको पार्शली ख़त्म कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जो पेड़ है उसकी जो जड़ें हैं वो अर्थ के अंदर काफ़ी गहरी हैं। उसने बहुत साल लगाए हैं इतना बड़ा उगने में। वो एक दिन में रातों रात नहीं उगा है, उसने टाइम लिया है, उसने न्यूट्रिएंट्स लिए हैं सॉइल से, उसने एयर, वाटर, सनलाइट सब लिया है, उसने एब्जॉर्ब किया है, तब जाके वो इतना बड़ा हुआ है। उसके इतने सारे पत्ते हैं, इतनी गहरी उसकी जड़ें हैं। तो उसको सिंपली आप नाइफ से या फिर कुल्हाड़ी से चॉप ऑफ करके ऊपर से आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते, आप उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। So hack and chop. But this alone won't do it. Not so much pain will do it. The bleeding bark will heal, and from close to the ground will rise curled green twigs. Miniature boughs which if unchecked will expand again to former size. सो इस स्टैंजा में पोएट हमें बता रहे हैं कि अगर हम ट्री को चॉप ऑफ करके भी रख दें तो भी उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जैसे ह्यूमंस जब गिरते हैं उन्हें चोट लगती है, तो जब ब्लीडिंग होती है, फिर ब्लड सूख जाता है, वो फिर अपने आप हील हो जाती है वो एरिया। तो उसी तरीके से जब हम ट्री को चॉप ऑफ करते हैं, तो जिस पॉइंट से हम उसको चॉप ऑफ करते हैं वहाँ से ट्री का सैप निकलता है। फिर जब वो सैप निकलना बंद हो जाता है तो वो एरिया अपने आप हील होना शुरू हो जाता है और वहीं से ट्री की दोबारा ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। उसकी साइड में जो ट्विग्स वगैरह लगते हैं वो ग्रो करने शुरू कर जाते हैं। तो सिंपली उसको चॉप ऑफ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो अपने आप दोबारा हील हो जाएगा, वो अपने आप दोबारा ग्रो करना शुरू हो जाएगा। जिस पॉइंट से आप उसको चॉप ऑफ करोगे वहाँ से नई ब्रांचेस की ग्रोथ होनी अपने आप शुरू हो जाएगी। The root is to be pulled out of the anchoring earth. It is to be roped, tied, and pulled out, snapped out, or pulled out entirely, out from the earth cave, and the strength of the tree exposed. The source, wet and wet, the most sensitive, hidden for years inside the earth. सो पोएट हमें यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर हमें ट्री को सच्ची में ख़त्म करना है, पूरा किल कर देना है ट्री को, तो हमें उसको जड़ों से निकालना पड़ेगा। जो जड़ें उसकी सॉइल के अंदर हैं इतनी डीप, उनको हमें निकालना पड़ेगा सॉइल से। एंकरिंग अर्थ कहा गया क्योंकि अर्थ उसको, सॉइल जो है वो उसकी रूट्स को होल्ड करके रखती है। तो हमें उन सॉइल के अंदर से हमें उन रूट्स को निकालना पड़ेगा, उनको बाहर लाना पड़ेगा। वो रूट्स जो सालों से धरती के अंदर छिपी हुई हैं, वो ट्री का सबसे सेंसिटिव पार्ट है। क्यों? क्योंकि उन्हें रोशनी से डर लगता है। रूट्स आर सेंसिटिव टू सनलाइट, तो हमें उन्हें सनलाइट में लाना पड़ेगा। जिस चीज़ से उन्हें डर लगता है उनके सामने लाना पड़ेगा, उन्हें रूट से ख़त्म करना पड़ेगा, तब जाके हम पेड़ को ख़त्म कर सकते हैं। हम एक ट्री को किल कर सकते हैं जब हम उसकी रूट्स को किल करेंगे, उसकी रूट्स को सॉइल से डिटैच करेंगे। Then the matter of scorching and choking in sun and air, browning, hardening, twisting, withering, and then it is done. पोएट हमें यहाँ पे बताते हैं कि जब हम सॉइल से उसकी रूट्स को निकाल देंगे, पेड़ को उसकी जड़ों से ख़त्म कर देंगे, तो जब वो रूट्स सनलाइट की एक्सपोजर में आएंगी, उनको एयर, वाटर, हीट मिलेगी, वो उसके एक्सपोजर में आएंगी, तब वो ब्राउन हो जाएंगी, ट्विस्ट हो जाएंगी, हार्ड हो जाएंगी, और तब जाके वो ट्री फाइनली ख़त्म होगा। वो ट्री को अगर आपको किल करना है तो उसको उसकी जड़ों से उखाड़ना पड़ेगा, उसको उसकी जड़ों से ख़त्म करना पड़ेगा। पोएट हमें ये बताना चाह रहे हैं। तो बेसिकली इस पूरी पोएम का काम हमें ये बताना नहीं है कि हमें एक ट्री को कैसे ख़त्म करना है। इस पूरी पोएम का काम हमें ये बताना है कि अगर हमें अपनी लाइफ में अपनी बुरी आदतों को ख़त्म करना है, अगर हम अपने अंदर की नेगेटिविटी, बुरे ख्याल, बुरी आदतों को ख़त्म करना चाहते हैं, तो हमें उनको उनकी रूट कॉज से ख़त्म करना पड़ेगा। अगर आप सिंपली उनको ऐसी छोड़ दोगे थोड़ी बहुत, तो वो दोबारा आपके अंदर डेवलप हो सकती हैं। अगर आप उनको उनकी रूट कॉज से ख़त्म नहीं करोगे तो वो चीज़ें आप में दोबारा डेवलप हो जाएंगी। तो अगर आपको इन सारी चीज़ों से परे होना है, अगर आप लोगों को रिड होना है इन सारी चीज़ों से, आपको अपनी नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स, बुरी आदतों को छोड़ना है, तो आपको उनको रूट कॉज से ख़त्म करना पड़ेगा। तभी जाके आप उस चीज़ से कम्प्लीटली फ्री हो जाओगे, तब जाके आप उन नेगेटिव चीज़ों को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करोगे। पोएट हमें ये समझाना चाह रहे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही।
ही ये पोएम यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। सो थैंक्स अ लॉट। अगर कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछना। टिल देन बाय बाय, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।